जान ले लेता है जवान लोगों की। सेटल कब हो रहे हो? और मैं समझा समझा के हार गया कि भाई तुम सेटल होने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। लेकिन इतना समझाने के बाद भी बाहर तो छोड़ दो, जो आसपास है इर्द गिर्द वो भी सेटलाए जा रहे हैं। तुम गीले सीमेंट की सड़क पर सेटल होने की सोच रहे हो, और सारी जिंदगी आपकी बस इसी बात से तय हो जाती है, आपने बस जाने का निर्णय किया या बढ़ जाने का। जो बस गया वो बस गया। पर मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो रास्ता है ना बहुत लंबा है। या तो नमस्ते सर। अ, मेरा सवाल है कि अपनी दुर्दशा तो दिखाई दे रही है कि मुक्ति पानी है, यानी स्वतंत्रता के लिए मन वैसे ही लालायित भी रहता है। तो हमने लगभग आधी उम्र ही निकाल दी है, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना कोई बात। सर मैं कोई लाचारी या मजबूरी की बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो रास्ता है ना बहुत लंबा है। या तो ये हो कि जो अचीवमेंट है पहले उसको ले और उसके बाद में उसको त्याग दे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सर, इस पे आप मार्गदर्शन दे सके तो। देखिए, जब छोटी वस्तु से आसक्ति का रिश्ता बन जाता है ना, तो फिर बड़ी वस्तु जीवन में नहीं आ सकती। जो हमारी बात रहती है कि मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा पाया नहीं, उसमें हम एक बात को एकदम छुपा जाते हैं। वो बात ये रहती है कि मेरी छोटे से ही ऐसी आसक्ति हो गई कि बड़ा पाने की मुझे कोई ज़रूरत लगी ही नहीं। मैं एक छोटी सी चीज़ के साथ ही ममता का और रिश्ता बना लूँगा, तो आगे बढ़ने की मुझे ज़रूरत महसूस ही किस लिए होगी? समझ रहे हैं? ये कहना कि किसी ने बहुत पाया, ये नहीं बताता है कि उसने क्या पाया। वो इससे ज़्यादा ये बताता है कि उसने किस किस जगह पर घर नहीं बनाया। आप किसी को अगर देखें कि वो पर्वत शिखर पर बैठा हुआ है, तो भूल होगी ये कहना कि उसने शिखर को पाया। ईमानदारी से ये कहिए कि उसने शिखर से नीचे कहीं भी घर नहीं बनाया। लालच तो उसको भी बहुत था। मील के इतने पत्थर मिलते हैं और रास्ता दुखदाई होता है। बहुत प्रलोभन आता है कि कहीं पर बस जाओ, और बसते हम बहुधा बस एक रात के लिए हैं। उस रात में ही भोग की ऐसी लत लग जाती है कि आदमी कहता है आगे काहे के लिए बढ़ना है। अब आगे ना बढ़ें और फिर कहें कि हम तो कभी शिखर तक पहुंचे नहीं, तो उसमें हम इस बात को छुपा रहे हैं कि जहां बैठे हैं वहां पे हम किस किस तरह का सुख ले रहे हैं। समस्या सुख लेने में नहीं है, समस्या अपने आप को नाकाबिल समझ लेने में है, अयोग्य अपात्र समझ लेने में है उससे किसी ऊंचे सुख के। आपको चोटी से बहुत बहुत नीचे कोई जगह मिल गई, कोई गुफा वगैरह, वहां छांव भी थी, वहां थोड़ी सुरक्षा भी थी, उसके आसपास कुछ फलदार पेड़ थे, खाने को भी था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह खराब थी। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को उस जगह से ज्यादा किसी ऊंची जगह के लायक नहीं समझा। वो जगह अच्छी थी, पर आपने उस जगह को अपने से बड़ा बना लिया। आपने कहा ये जगह मिल गई है, मेरे भाग्य खुल गए, अब मैं यहीं बैठ जाती हूं। मैं क्यों बैठ जाऊं वहां? जीवन जब एक अनवरत यात्रा है, तो आपने कहीं पर भी तंबू कैसे गाड़ दिया? आगे बढ़ने का सूत्र यही होता है, कहीं रुको मत। और कैसे आगे बढ़ा जाता है?
ये कदम जमीन पर भी आगे कैसे बढ़ते हैं? जहां पड़े होते हैं उस जगह को पीछे धकेल करके। आप आगे कैसे बढ़ते हो? आगे की किसी चीज को खींच करके ना। आप चलने की थोड़ा प्रक्रिया पर गौर करिए। आप आगे बढ़ते हो, जहां कदम पड़ गया है उस जगह को लात मारते हो। एक तरह से आप उस जगह को पीछे धकेलते हो, पीछे फेंकते हो, तब आप खुद ही आगे बढ़ते हो। आप जैसे ही जहां हो उसको पीछे फेंकते हो तो आप न्यूटन्स लॉ, एक चीज को पीछे फेंकोगे तो वो चीज आपको आगे फेंकेगी। जहां कदम पड़ गए हैं उसी जगह जम जाओ तो क्या होगा? और जम सकते हो। राह गीले सीमेंट की है, या तो खटखट खटखट आगे बढ़ जाओ, और कहीं पे पांव रखा और वहीं रख करके छोड़ दिया 8-10 घंटे, तो अब कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जो जगह है उसने अब आपको पकड़ लिया है। कभी उस चूहे को देखा है? चूहेदानियां आजकल आती हैं बड़ी बर्बर क्रूर किस्म की, उनमें एक तरह का मोम होता है, चूहा उस पे जाता है और चिपक जाता है। यही हमारी हालत रहती है जिंदगी के तमाम मुकामों पर। जल्दी से आगे बढ़ जाओ तो बढ़ जाओगे, रुक गए तो फिर रुक ही गए। उन लोगों को देखा है जो दिखाए जाते हैं मेलों वगैरह में या कई धार्मिक जगहों पर कि वो आग पर चल रहे हैं। वो आग पर कैसे चल लेते हैं? वो रुकते नहीं। क्षण भर को भी रुक जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। जिंदगी की राह वही है, जलते हुए अंगार। बढ़ गए तो बढ़ गए, जो रुक गए तो खाक हो गए। रुकने का मतलब ये नहीं होता कि अब बड़ी ऐश मिलेगी, पर हमें यही लग रहा होता है बड़ा सुख मिल रहा है तंबू गाड़ के। अरे सुख नहीं मिल रहा है, तुम राख हो रहे हो। जो जिंदगी में जहां भी रुक गया है वहीं राख हो रहा है। फिर समझना, वेदांत की विधि नेति नेति की है। बड़ा पाया नहीं जाता, छोटा छोड़ा जाता है। यूं ही नहीं नेति नेति की विधि, कभी कुछ नहीं बड़ा मिलेगा। बड़े को हासिल करना सिर्फ एक तरीके से होता है, छोटे को छोड़ दो। छोटे को जिस क्षण छोड़ा बड़ा मिल गया। और जितना बड़ा छोड़ते जाओगे, इतना कलेजा करोगे बड़े से बड़ा छोड़ूंगा, पाओगे उससे बड़ा कुछ मिल गया। यही यज्ञ का भी सिद्धांत है। मेरे पास जो बड़ी से बड़ी चीज होगी मैं सब आहुति में डाल दूंगा। मुझे नहीं पता उससे मिलना क्या है, लेकिन चमत्कार होता है। मैंने इधर डाला, जितना डाला उससे ज्यादा बड़ा कुछ मिल जाता है। ये सब प्रतीक हैं जीवन की राह के। जहां कहीं भी हो उस जगह से आगे बढ़ना है। तुम जिस भी मकाम पर हो तुम वहां इसलिए हो कि उसके बियॉन्ड जा सको। हम यहां घर बसाने के लिए नहीं आए हैं भाई। आपका समाज इतने गलत मूल्यों और आदर्शों पर चलता है, जान ले लेता है जवान लोगों की। सेटल कब हो रहे हो? और मैं समझा समझा के हार गया कि भाई तुम सेटल होने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। लेकिन इतना समझाने के बाद भी बाहर तो छोड़ दो, जो आसपास है इर्द गिर्द वो भी सेटिलाए जा रहे हैं। बेताब है बिल्कुल कि सेटल कैसे हो जाएं। तब इधर उधर जाके हाथ पांव मारना, इधर उधर सबको इकट्ठा करना, माँ बाप दुनियादारी। सेटल होने का तो देखना पड़ेगा ना कुछ। तुम गीले सीमेंट की सड़क पर सेटल होने की सोच रहे हो, वहां कब्र बनेगी तुम्हारी। समझ में ही नहीं आ रहा है। तैरोगे तो पार लग जाओगे, और जो रुक गया बीच धार में उसका क्या होगा? सेटल हो रहा है वो धारा के बीच में क्या बोल रहा है?
सेटल होना है, उसका क्या होगा? हम ऐसे डूबते हैं सेटल होके। एक ही तरीका है बचे रहने का, कहीं मत रुकना, लगातार हाथ पांव चलाते रहो, शायद तर जाओगे। जो कहीं भी रुक गया वो मरेगा। हम रुके हुए लोग हैं और कोई बात नहीं है। कोई बहुत अलग से विशेष प्रतिभाशाली नहीं होता, एक ही आत्मा है और उसका प्रकाश हम सबको बिल्कुल एक बराबर उपलब्ध है। कोई ना छोटा ना बड़ा, ना आगे ना पीछे, बस अपने अपने चुनाव में अंतर है। कोई चुनाव कर लेता है बस जाने का, कोई चुनाव कर लेता है बढ़ जाने का। और सारी जिंदगी आपकी बस इसी बात से तय हो जाती है, आपने बस जाने का निर्णय किया या बढ़ जाने का। जो बस गया वो बस गया। अब आप बहुत हंसी खुशी से बसे हुए हो, अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? और जिसका पांव अब सीमेंट में जम गया हो, मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ सकता, वो मेहनत लगेगी, अब थोड़ी तोड़फोड़ होगी। जब तोड़फोड़ होती तो दर्द होता है, और दर्द वो आपको झेलना पड़ेगा। और मुझे उसमें बड़ी किंकर्तव्य मूढ़ता रहती है कि मैं कैसे तोड़फोड़ कर दूं जब दर्द आपको झेलना है। दर्द अगर आपको झेलना है तो तोड़फोड़ भी फिर आपको खुद करनी चाहिए ना। बिल्कुल ये बराबरी के सौदे की बात हुई ना। मैं तो कर सकता हूं तोड़फोड़, तो बताइए। लेकिन कितनी ये अन्याय की बात होगी कि मैं कुछ करूं जिसका खामियाजा आपको भुगतना। तो इससे बेहतर है वो सब आप खुद करो। मुझे अगर कुछ करना है तो मेरी जिंदगी में करने दो। मैं आपको बस बता सकता हूं कि हमारी हालत क्या है, हम कहां फंसे हैं। आप जहां कहीं भी बसे हैं, अरे कर लो पूरा है, ये भी मुझसे ही करवाना है। आप जहां कहीं भी बसे हैं, ठीक वहीं पर आप फंसे हैं। और आपको बिल्कुल नहीं पता कि जिंदगी क्या क्या दे सकती है आपको। और वो जो कुछ आपको दे सकती है ना, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो आपका मूलाधिकार है। इन दोनों बातों में अंतर करना सीखिए। जैसे ही बात होगी आगे बढ़ने की तो लोग कहेंगे ये देखो ये बड़े एम्बिशियस हो रहे हैं, इन्हें संतोष नहीं है। अरे संतोषम परमम सुखम, और ये कह रहे हैं अभी और आगे जाना है, पुराना सब ध्वस्त करना है और नया कुछ बनाना है। ये बात महत्वाकांक्षा की नहीं है, ये बात मूलाधिकार की है। मूलाधिकार की भी नहीं है, ये बात मूल कर्तव्य की है। ये जिंदगी के प्रति आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि आगे बढ़ते रहिए, कहीं रुकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं। एक अच्छा सा गीत है, फिल्मी है, मुझे पसंद है। नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। उसके आगे के भी जो बोल हैं बड़े सुंदर हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुकना नहीं। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आप ठहर क्यों गए? मैंने कहा था। और जितने लोग ठहरते जाते हैं वो सब मुझसे दूर होते जाते हैं। कल ही आकर के मुझसे शिकायत कर रहे थे, बोले आचार्य जी आप बोलते हैं कि छात्र, विशेषकर वो जो थोड़े साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से हों, इनसे तो योगदान की बात भी मत किया करो, इनको बस गीता में लेकर के आओ, इनको बहुत ज़रूरत है। तो हम इनको ले आते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं। पूछे क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इनको एक एक दो दो साल एक तरह से पालते हैं। इनसे संस्था को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम इनको जितना दे सकते हैं देते हैं। और जिस दिन इनकी नौकरी लग जाती है उस दिन ये गायब हो जाते हैं। विशेषकर सरकारी नौकरी लगी नहीं कि गायब, क्योंकि अब उनको उस नौकरी में ठीक वो सब करना है जो करने को आचार्य जी आप मना करते हो। तो अभी आपको कैसे सुनेंगे? बोले फिर ये बड़ी अदा के साथ बोला करते हैं, हाँ पिछले कुछ समय से मैं सुन तो नहीं पा रहा हूं।
समझ में आ रही बात? जो बस गया ना, सरकारी नौकरी से समस्या आई है, उसमें बस जाते हो, मजबूर हो जाते हो, बदल भी नहीं सकते। प्राइवेट में तो जब चाहो यहां से वहां पहुंच गए। बहुत बड़ी मजबूरी है ये कि बदल भी नहीं सकते। इससे बड़ी क्या मजबूरी होगी? आगे नहीं बढ़ सकते, बसना पड़ेगा। वो शादी से ज्यादा बड़ी शादी है, बस गए। जो बस गया वो फिर अब फंस भी गया और मुझसे भी दूर होगा। कोविड काल के बिल्कुल एकदम बीचों बीच की बाद की बात है। एकदम 8-10 महीने यहाँ फंसे रहे, बीच में बाहर निकलने को नहीं मिलता था। आखिर मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, तो हम लोग नैनीताल गए। तो यही गीत था। अब इसकी बात करी तो स्मृति आ गई। तो देवेश जी को और केवल को वहाँ नैनीताल में नाव में बैठा करके मैंने कहा ये इसकी करो, यही गाओ। तो उन्होंने दोनों ने गाया, नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलिए तो सही। एक जगह पकड़ लेंगे, कहेंगे ये मिल गई अपनी गद्दी, इसी को घिसो, गरम करो, एकदम खुश हैं। एकदम गलत और घटिया आदर्श। नौकरी ऐसी पकड़ लो जिसमें कोई निकाल ही ना सकता हो, एकदम गलत बात। नौकरी वो पकड़ो जहां प्रतिदिन सुबह अपनी स्वेच्छा से जाओ, अपने प्रेम के मारे जाओ, मजबूरी के मारे नहीं, गारंटी के मारे नहीं। आज फिर आया हूं सुबह क्योंकि जिंदा हूं। आज फिर आया हूं सुबह क्योंकि अभी दिल धड़क रहा है, सांस ले रहा हूं, इसलिए आया हूं। इसलिए नहीं आया हूं कि आना मजबूरी है, इसलिए भी नहीं आया हूं कि अब तो बंधी बंधाई नौकरी है, जाएगी कहां, कोई छीन ही नहीं सकता, जॉब सिक्योरिटी है। इसी तरह से रोज शाम को घर अगर आता हूं तो इसलिए आता हूं कि प्रेम है, इसलिए नहीं आया हूं कि अब तो फंस गया हूं और जाऊं कहां। हमको इसलिए थोड़ी घर लौटते हैं कि प्रेम है। जब आप घर जाते हैं तो वही भाव थोड़ी रहता है जैसा डेट पे जाते किसी नौजवान को होता है। एक आतुरता, एक गर्मी, वो थोड़ी रहती है। तो रहता है थके पांव, किसी तरह खुद को ढोते ढकेलते हुए लाके घंटी बजाई और फिर खूब बजे। उधर घंटी बज रही है, उससे पहले क्या करोगे ऐसे बस के? घर पकड़ रखे हैं, मोहल्ले पकड़ रखे हैं, विचार पकड़ रखे हैं, विचारधाराएं पकड़ रखी हैं, मान्यताएं पकड़ रखी हैं। इन्हीं सबको तो बसना बोलते हैं ना। एक जगह पर जाकर के यात्रा को रोक दिया है। काहे को रोक दिया है? और भारत में तो बड़ी परंपरा, एक बार 50 पार कर जाओ उसके बाद कहो अब तो अगले जन्म में होगा जो होगा। तो जी काहे को रहे हो? जब अगले ही जन्म में होना है सो होना है। तो अभी तो चेकआउट करो, फिर आगे का देखा जाएगा। जियोगे अभी कम से कम 25 साल और, पर कोई सार्थक काम करने को कहा जाए तो तुरंत बोल देते हो कि अब तो जो होगा अगले जन्म में होगा बेटा। तो ये भी कैरी फॉरवर्ड कर लो 25। एक दिन भी जीवन का अगर शेष हो तो आगे बढ़िए। मैं खुशकिस्मत था, मुझे प्रेरणास्पद वृतांत पढ़ने को मिले बचपन में कि एक आदमी है, उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, क्रांतिकारी था कोई, और उसके पास कुछ दिन कुछ हफ्ते शेष थे। उसने कहा मैं एक नई भाषा सीखूंगा। लोग हैरान है, पूछ रहे तुम नई भाषा सीख करोगे क्या? पहली बात तो अभी तुम्हें फांसी हो जाएगी। दूसरी बात ये जो तुम भाषा सीख रहे हो, ये बोलने वाला आसपास कोई है नहीं, तुम करोगे क्या? वो बोला ये बात ही है ही नहीं, करूंगा क्या? जी रहा हूं इसलिए सीखूंगा। जिस दिन तक जिंदा हूं उस दिन तक सीखता रहूंगा। आपने आखिरी बार अपनी जिंदगी में कोई नई चीज कब सीखी थी बताइए?
नहीं सीखना वगैरह तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि तो स्कूल कॉलेज का काम है, वो भी इसलिए कि किसी तरह नौकरी लग जाए। सीखना तो कॉलेज के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद तो भोगना शुरू होता है। तो भोगने के समय पे कोई हमसे क्यों पूछ रहा है कि क्या सीख रहे हो? आप अगर सीख नहीं रहे हो तो आप जिंदा नहीं हो। सीखने का ही अर्थ होता है नेति नेति। सीखना माने सिर्फ ये नहीं होता कि बाहर से कुछ लेकर आए। सीखने का अर्थ होता है कि बाहर से जो आता है ना, वो भीतर की किसी चीज को चुनौती देता है और टूटती है। यही नेति नेति है। कुछ आप नया सीख ही नहीं सकते बिना भीतर की किसी चीज को चुनौती दिए। तो बाहर सीख भी रहे हो अगर आप, तो वास्तव में वो एक भीतरी प्रगति है। इसीलिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इतनी बातें करके? अपने आप को मजबूर वगैरह मत बताइए, और ना ही ये कहिए कि ये मेरे जीवन का यथार्थ है कि मैं अब कहीं पर रुका हुआ हूं। ये यथार्थ नहीं है, ये एक चुनाव है। आप जहां रुके हुए हो वहां आपको भ्रम हो गया है कि आपको सुख और रस इत्यादि मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। वो हो सकता है वो चीजें मिल भी रही हो, पर आप उन चीजों का मूल्य बहुत ज्यादा आंक रहे हो, उनको बहुत बड़ा बना रहे हो उन चीजों को, और अपने आप को बहुत छोटा बना रहे हो। वो चीजें जो भी मिल रही हैं आपको बसने से, वो होंगी बड़ी, आप उससे ज्यादा बड़े हो। इसीलिए बहुत बस लिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।